हेलो फ्रेंड। नमस्कार। कैसे हो आप सभी इस ठंड में? आई होप रजाई में ठंड का मज़ा ले रहे होंगे। सो आप सभी का इस चैनल पर यानी कि मेरे द पोएट्री चैनल पर स्वागत है। आपको मेरी दूसरी कविता की सुनने की जल्दी होगी तो मैंने मेरी दूसरी कविता लाया हूँ। मैंने पिछली वीडियो में अर्थात पहली कविता में कहा था मेरी दूसरी कविता रहेगी कि तुमको अपने दयानिधि की मैं कुछ बात बताता हूँ, जिसने प्रेम बनाया मैं उससे प्रेम करना चाहता हूँ। सुनिएगा फ्रेंड्स मेरी दूसरी कविता। तुमको अपने दयानिधि की मैं कुछ बात बताता हूँ, जिसने प्रेम बनाया मैं उससे प्रेम करना चाहता हूँ। जिन्होंने दी आँख दुनिया देखने के लिए, वही इन आँखों से नहीं दिखता है। खुली आँखों से तो हम सब देख सकते हैं, परंतु क्या है कि वह सिर्फ बंद आँखों से ही दिखता है। कि जिन्होंने दी आँख दुनिया देखने के लिए, वही इन आँखों से नहीं दिखता है। खुली आँखों से तो हम सब देख सकते हैं, पर क्या है कि वह सिर्फ बंद आँखों से ही दिखता है। कि अमिट प्रेम की उनकी गाथा मैं गा गा कर सुनाता हूँ, जिसने प्रेम बनाया मैं उससे प्रेम करना चाहता हूँ। और अगली लाइन कुछ यूँ है कि 56 भोग की थाली सजा हम उनको रिझाने का प्रयास करते हैं। आपको पता होगा कि महाभारत में दुर्योधन ने 56 भोग की थाली लगाई भगवान के लिए, भगवान ने उसे ठुकरा दिया था। तो अगली लाइन इसी के ऊपर से है कि 56 भोग की थाली सजा हम उनको रिझाने का प्रयास करते हैं, परंतु सब जानते नहीं ये कि वो तो सिर्फ भाव पर रीझते हैं। कि उसी भाव के भावुक हो मैं उनके काज बताता हूँ, और जिसने प्रेम बनाया मैं उससे प्रेम करना चाहता हूँ। अगली लाइन भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को 2 लोक की संपत्ति दी थी मात्र 2 मुट्ठी चावल के बदले। फ्रेंड्स अगली लाइन उसी के ऊपर है कि श्री दामा के प्रेम में पड़कर वह इतने भावुक हुए कि 2 मुट्ठी चावल के बदले दान में दोनों लोक दिए। कि साची प्रीत की शक्ति अपार मैं बात यही बताता हूँ, और जिसने प्रेम बनाया मैं उससे प्रेम करना चाहता हूँ। अगली लाइन है कि प्रभु श्री राम जो कि श्री हरि के ही अवतार हैं, वह नंगे पैर वन वन भटके थे रावण को मारने के लिए ही ना। क्या रावण को अयोध्या से बैठे बैठे नहीं मार सकते थे? उनमें इतनी क्षमता नहीं थी क्या? वो तो गए थे अपने भक्तों को दर्शन देने। अगली लाइन है कि इसी प्रेम के खातिर वो नंगे पैर वन वन भटके थे, और कौन जाने क्या भाव थे कि जूठे बेर भी प्रेम से गटके थे। कि उसी भाव के भावुक हो मैं उनके काज बताता हूँ, और जिसने प्रेम बनाया मैं उससे प्रेम करना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण ने 56 भोगों का त्याग कर दिया था दुर्योधन के घर, और विदुर के घर खाना खाया था उन्होंने। जब विदुरानी भी उनको इतना मानती थी कि उनके प्रेम में उनको छिलके खिला गई, उनने भगवान ने हंस हंस के छिलके खा लिए। और जब विदुर ने देखा तो भगवान से कहने लगे कि आप छिलके खा रहे हो। जब भगवान ने कहा कि इन छिलकों में इतना स्वाद है कि इतना स्वाद फलों में नहीं होगा, अर्थात वो भगवान सिर्फ प्रेम के ही भूखे हैं। तो अगली लाइन उन्हीं के लिए है कि कौन जाने कि हमारे किस गुण पर वो आते हैं, और महलों का 56 भोग त्याग कर वह छिलके प्रेम से खाते हैं। कि वो प्रेम के देव है प्रेम के भूखे मैं बात यही बतलाता हूँ, और जिसने प्रेम मनाया मैं उससे प्रेम करना चाहता हूँ। कि इसी प्रेम में पढ़कर मीरा ने कुछ ऐसा काम कर दिया कि उनके प्रेम में पी विष का प्याला तो उन्होंने विष प्रभाव नष्ट कर दिया। इसी प्रेम में पढ़कर मीरा ने कुछ ऐसा काम कर दिया कि उनके प्रेम में पी विष प्याला तो उन्होंने विष प्रभाव नष्ट कर दिया। कि इन भक्तों के दास को मैं अपना बनाना चाहता हूँ, और जिसने प्रेम मनाया मैं उससे प्रेम करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स अगली लाइन है कि भगवान कृष्ण का विट्ठल अवतार। सुनिएगा फ्रेंड्स कि माता पिता की सेवा पर भी वह हमसे रीझते हैं, पुंडलिक को दर्शन देने स्वयं चलकर आते हैं। कि माता पिता सेवा पर भी वह हमसे रीझते हैं, पुंडलिक को दर्शन देने स्वयं चल कर आते हैं। कि उसी भाव कारण में उनके
विट्ठल अवतार बताता हूँ, और जिसने प्रेम बनाया मैं उससे प्रेम करना चाहता हूँ। यदि आपको पता नहीं है विट्ठल अवतार कैसे क्या हुआ, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगली लाइन कुछ यूँ है कि भगवान ने अर्जुन का रथ हाँका, जो तीनों लोगों को चलाते हैं, वह पृथ्वी लोक के एक नर का एक रथ चला रहे हैं, तीनों लोगों को चलाने वाले। तो सुनिएगा फ्रेंड्स, कि कौन जाने कि वह प्रेमवश क्या क्या काज कर देते हैं, और जगत का पालनहार होकर अर्जुन का रथ हाँकते हैं, कि इनके जैसी भावना को मैं सबके मन में लाना चाहता हूँ, और जिसने प्रेम मनाया मैं उससे प्रेम करना चाहता हूँ। धन्यवाद फ्रेंड्स, बस यह कविता इतनी ही है। मिलते हैं हम हमारी अगली कविता में। और फ्रेंड्स, अगली कविता का शीर्षक होगा कि इंसानियत का धीरे धीरे अवसान ना होता अगर मोबाइल ना होता, अगर मोबाइल ना होता। सो फ्रेंड्स, मेरी इस अगली कविता को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कि मेरी अगली कविता की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, मैंने इस कविता के अलावा एक और कविता लिखी है, जिसका लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में है।